रावलपिंडी शहर में KRL रोड से मुत्तसिल अल नूर कॉलोनी में वाक़या मदरसा अनवारुल फुरकान में नए असबाक के आगाज और दाखिलों के हवाले से दवाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ उलमाए कराम जिनमें मुफ्ती कामरान कुरैशी, इलामा मुफ्ती मोहम्मद कैसर कुरैशी, पीर सैयद मिसबाउल हसन शाह गिलानी, पीर सैयद वजाहत शाह हमदानी, पीर सैयद वाजिद हुसैन शाह गर्देजी और सरफराज खोखर समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मदरसा अनवारुल फुरकान के बानी और सरप्रस्त आला पीर सैयद अजमत हुसैन शाह गिलानी ने इस मौका पर हक न्यूज से हुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआशरे की इस्लाह के लिए दीनी मदारस का किरदार बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। मदरसा अनवारुल फुरकान में नए बच्चों के दाखिले भी जारी हैं। जो लोग अपने बच्चों को दाखिल करवाना चाहते हैं वो बच्चों के हमरा मदरसे में तशरीफ ला सकते हैं। दूर दराज से आने वाले बच्चों की रिहाइश की सहूलत भी मदरसे के अंदर ही मौजूद है। हक न्यूज की टीम है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज हमारे मदरसा अनवारुल फुरकान के जो नई क्लासें हैं असबाक का आगाज़ हुआ है, दुआया तकरीब हुई है। जो पिछली क्लासों के तलबा हैं अगली क्लासों में गए हैं और नई क्लास के बच्चे जो दाखिल हुए हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 6 क्लासें हमारे पास हैं। तो ये दुआया तकरीब मदारस के अंदर होती है। बुज़ुर्गों को, मशाइख सादात को बुलाया जाता है और उनसे आगाज़ करवाया जाता है। अल्लाह ताला में इस सिलसिला में बरकत अता फरमाए। दीनी मदारस की जो अहमियत है वो हर ज़ी शऊर मुसलमान जानता है, उस पर ये रोशन है कि दीनी मदारस इस्लाम के क़ले हैं। इस वक्त जो हमारा ये दीन कायम है, दीनी रवायात कायम हैं, ये इसमें बड़ा दखल दीनी मदारस का है और हकीकी माना में जो दीन की खिदमत करने वाली खानकाएँ हैं जहाँ आले इल्म, लेकिन खानकाहों के जो मशाइख हैं, खानकाहों के जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी दीनी मदारस से हासिल किया होता है। और दीनी मदारस में जो फैज़ याफ्ता दीनी मदारस से उलमा है, उन्हीं से उन्होंने भी ये उलूम हासिल किए होते हैं, जितने भी मशाइख हैं, उलमा हैं। लिहाजा जो दीनी खिदमात के अंदर बुनियादी किरदार मदारस का है। मदारस को ज़्यादा से ज़्यादा मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है और एक मज़ीद ये कि दुनिया के साथ, माशरे के साथ हम आहंगी कि इस माशरे के अंदर जो जो ज़रूरतें हैं वो दीनी मदारस के अंदर पूरी होनी चाहिए। दुनियावी तालीम भी ज़ाहिर है इस दुनिया में हम रहते हैं वो ज़रूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ दीन का इल्म हासिल करना, कुरान मजीद के अंदर बयान भी किया गया कि हर इलाके के आले ईमान में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकले और गहराई के साथ दीन का इल्म हासिल करके फिर अपने इलाकों में जाएं और लोगों को दीन का पैगाम पहुँचाएं। हर इलाके के लोग इसी तरह आले इस्लाम ने इस पर अमल किया। आप तारीख़ इस्लाम को पढ़ के देख लें कि मदीना तैयबा से एक हदीस का इल्म हासिल करने के लिए एक ताबेही शाम तक का सफ़र करते हैं। लोग फारस से, अफ़गानिस्तान से बगदाद शिफ तक का सफ़र करते थे, मिस्र का सफ़र करते थे। तो ये दीनी मदारस ने इस तरीके को आज तक कायम किया हुआ है कि मुल्क से और दीगर ममालिक से तलबा इल्म दीन हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं। हमारे पास देखें मुख्तलिफ पाकिस्तान के और कश्मीर के इलाके के तलबा हैं जो दूर दराज से इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हुए हैं। तो ये इस वक्त की हमेशा की ज़रूरत थी, लेकिन इस वक्त चूँकि जितना इल्हाद का और दहरियत का इतना एक सैलाब आया हुआ है, इसलिए वालिदैन जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि बाद में अगर अपनी औलादों में उनको दीन रखना अजीज़ है कि औलादें भी दीन पर कायम रहें, तो अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को, अपने अकारिब को दीनी मदारस की तरफ मुतवज्जे करें। हम तो ये चाहते हैं कि हर ख़ानदान में से, हर बरादरी में से, हर इलाके में से एक एक बच्चा दीनी मदारस के अंदर भेजा जाए ताकि वो इल्म की रोशनी हासिल करके अपने इलाकों में जाकर जहालत के अंधेरों को और गुमराही के अंधेरों को दूर कर सके। तो हमारे लिए हम अपने नाजरीन से गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त पेश करते हैं कि अपनी दुआओं में हमें याद रखें
کہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات کے اندر اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس قابل اساتذہ اکرام موجود ہیں جن کے زیر تربیت یہ بچے علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی علم نافع عطا فرمائے۔ مدرسہ انوار الفرقان کا آغاز جامعہ مسجد رحمت میں 2020 میں کیا گیا۔ سید عظمت حسین شاہ گیلانی کی سرپرستی میں چلنے والے اس مدرسے میں بہت زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہے۔ اس مدرسے کو اسلامی درسگاہ کے طور پر قائم کرنے اور چلانے میں سید عظمت حسین شاہ گیلانی نے دن رات محنت کی۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ مدرسے کی تعمیر کے لیے الگ سے پلاٹ خرید لیا گیا ہے، جس پر آنے والے چند دنوں میں تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ مخیر حضرات اس دینی درسگاہ کی تعمیر میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالیں تاکہ تعمیر کا کام جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ جو لوگ مدرسے کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیں وہ مدرسے کی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو مدرسہ ہے یہ اسی جامع مسجد رحمت کے اندر فی الحال چل رہا ہے، ساتھ ہی ہم نے آگے الحمدللہ 17 مرلے زمین حاصل کی ہے جس پر اب کام شروع ہونے لگا ہے، سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ دینی ایک ادارہ ہے، جتنے اہل ثروت لوگ ہیں، اہل خیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، ان سے بھی ہمارا یہ ان کی خدمت میں پیغام ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں۔ مالی تعاون یہ بھی ضروری ہوتا ہے اور دعاؤں کا تعاون یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور افرادی قوت کا یہ تعاون کہ طلباء دینی مدارس کے لیے طلباء کو پیش کریں، اور اس کے علاوہ جو ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، جہاں 35، 40، 50 بندے کھانے پینے والے ہوں، تو آپ خود اس مہنگائی کے دور میں اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاونین دوست اب آپ جو تعاون کرتے ہیں ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں، اور دیگر حضرات سے بھی ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسہ کے ساتھ جتنا ہو سکے ہر طرح کا تعاون کریں، اور یہ دعا بھی فرمائیں کہ جو بلڈنگ کا کام شروع ہونے لگا ہے اللہ اس کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔